जय महाकाल। भगवान शिव और माता शक्ति आप सभी को सौभाग्य और सफलता प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं अक्षय तृतीया की बात करने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनमानस में अक्षय तृतीया का गहन महत्व है। अक्षय तृतीया को सामान्यतया अखतीज अथवा अख्या तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अक्षय से तात्पर्य है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी बर्बाद ना हो, जो कभी विनष्ट ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो, जिसका कभी अंत ना होता हो। अक्षय तृतीया सौभाग्य एवं सफलता का सूचक है। इसे सर्व सिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ कार्य हेतु पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। दर्शकों, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए जाने वाले जाने या अनजाने अपराधों की सच्चे मन से प्रभु से क्षमा प्रार्थना कर दे तो परमपिता परमेश्वर उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। भगवान उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। इसलिए इस दिन व्रत करने और उत्सव मनाने का विधान है। अक्षय तृतीया के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगना चाहिए। दर्शकों, अक्षय तृतीया का अपना एक अलग धार्मिक महत्व है। देश में अक्षय तृतीया का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वृंदावन में आज ही के दिन ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण के चरण दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया को ही श्री हरि विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था। इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। भगवान परशुराम जी का अवतरण भी अक्षय तृतीया को ही हुआ था। अक्षय तृतीया को ही पीताम्बरा और हयग्रीव ने भी अवतार लिया था। दर्शकों, चारों धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का शुभारंभ भी अक्षय तृतीया को ही होता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर जो मनुष्य गंगा, यमुना अथवा अन्य किसी नदियां एवं सरोवर में स्नान करता है, श्रद्धानुसार तीर्थों, देवस्थलों या घर में ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ, होम, देव पितृ तर्पण, जप, तप, दान जैसा शुभ कार्य करता है, उसे उन्नत और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, अक्षय तृतीया पूजन से सुख, शांति, सौभाग्य एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धियों और नव निधियों की प्राप्ति हेतु भगवान शिव, माता पार्वती, नर नारायण, भगवान परशुराम और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। वास्तव में तृतीया मां गौरी की तिथि है। मां गौरी बल और बुद्धि की प्रदाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सुखद गृहस्थ की कामना से जो भी विवाहित स्त्री पुरुष मां गौरी और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करते हैं, उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। दर्शकों, अविवाहित स्त्री पुरुष यदि इस दिन मां गौरी सहित अनंत प्रभु शिव परिवार का पूजन करे तो उनकी विवाह संबंधी समस्याएं सुलझ जाती है। अक्षय तृतीया का व्रत सुख, शांति और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करने वाला है। अक्षय तृतीया इतना शुभ और पावन तिथि है कि इस दिन शादी, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ और मांगलिक कार्य बिना किसी संकोच के संपन्न किए जाते हैं। दर्शकों, अक्षय तृतीया सांस्कृतिक, व्यापारिक और पारिवारिक रौनक बढ़ाने वाली भी है।
इस दिन आभूषणों की खरीद बिक्री को अति शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर इच्छित आभूषणों की खरीद और शुभ कार्य संपन्न करने से मानव जीवन सुखमय तथा धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। दर्शकों, अक्षय तृतीया पर कैसे करें पूजा, अब ये हम बताएंगे आपको। यह प्रश्न आप सभी के मन में उत्पन्न हो रहा होगा। आप अक्षय तृतीया की पूजन विधि जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि इस दिन व्रत, जप, तप, दान और पुण्य करने का बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया पर सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी नदी अथवा सरोवर में स्नान करें। स्नानोपरांत घर में ही किसी पवित्र स्थान पर शिव परिवार, श्री हरि विष्णु तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्ति तथा चित्र स्थापित कर व्रत एवं पूजन का संकल्प लें। दर्शकों, संकल्प के उपरांत भगवान शिव, माता गौरी तथा अन्य देवी देवताओं का पूजन करें। भगवान विष्णु की पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें सुगंधित चंदन और पुष्प माला अर्पित करें। नैवेद्य में तुलसी, जौ या जौ के सत्तू, ककड़ी, चना की दाल अर्पित करें। भगवान शिव के मंत्रों के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। अंत में भक्ति पूर्वक आरती करें। दर्शकों, सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन पूजन के उपरांत मिठाई और फल और भिगे हुए चने बांटे। कलश में जल, फल, फूल, तिल, चावल, चना, दूध, दही आदि लेकर दान करें। इस विधि से पूजन करने पर समस्त देव प्रसन्न होते हैं, व्रतधारी को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से आप अक्षय तृतीया का पावन दिन अपने लिए शुभ मना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है जरूर बताते रहिए। जय महाकाल।